जनपद मुजफ्फरनगर में 8 साल के बाद एक बार फिर से मुजफ्फरनगर दंगों की याद ताज़ा हो गई है। इस मामले में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दंगों के आरोपियों पर दर्ज लूट, डकैती और अन्य संगीन मामलों के मुकदमे को वापस लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार द्वारा भाजपा नेताओं सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 मुकदमे वापस लिए हैं। रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा बिना कोई ठोस तर्क दिए और तर्कसंगत आदेश जारी किए बगैर ही ये मुकदमे वापस कराए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल 2 मंत्रियों, केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक सहित अन्य भाजपा नेताओं के अलावा मुकदमों से बरी किए गए आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में यूपी सरकार के 2 मंत्रियों सुरेश राणा और कपिल देव अग्रवाल समेत केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद डॉक्टर संजीव बलियान, मेरठ के सरधना से पार्टी के विधायक संगीत सोम और बिजनौर सीट से पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी नेताओं के खिलाफ 2013 के दंगों को लेकर मुकदमे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस ले लिया गया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और इस मामले में मुकदमे वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों व आधारों की जानकारी सहित रिपोर्ट तलब की थी। भाई साहब, वो कवाल के सिलसिले में वो हमारे वो चल रहे हैं, तारीख चल रही है। तो अब यह है कि अब ऐसा है कि जो भी मतलब ये कि अदालत का फैसला होगा, मान्य होगा, सरांखों पर होगा और हमें इंसाफी की उम्मीद है और यही दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अस्थायी अधिवक्ता की ओर से 20 अगस्त 2021 को यह रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि दंगे जैसे संगीन मामले में दर्ज किए गए मुकदमा बिना किसी कारण के वापस ले लिए गए हैं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। मामले का सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा मुकदमे वापस लेने की व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े हुए हैं। 2013 में जो शहीद चौक पर पंचायत हुई थी, वही एडीजे 4 के यहाँ साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है, उसी में सब लोग हाजिर हुए थे। कितने लोग आए थे? आज 10 लोग इसमें हम नामजद हैं, 7 लोग आज इसमें हाजिर हुए थे और पहली तारीख इसमें लग गई। पहली तारीख को इसमें चार्ज बनेगा। आज क्या हुआ है? आज साहब ने सुनवाई की है, 3 लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए आज चार्ज नहीं बन पाया। पहली तारीख को सब लोग उपस्थित होंगे, उस दिन चार्ज बनेगा और उसी दिन सब पे निर्धारित होगा किसका क्या मामला था। ये वही है जो अब से 8 साल पहले शहीद चौक पर पंचायत हुई थी 2013 के दंगे से पहले, और पूरी उम्मीद है सब लोग इसमें बेगुनाह साबित होंगे, क्योंकि उस पंचायत के बाद ना तो कोई हिंसा हुई थी, ना ही कोई बलवा हुआ था। एक पूरा राजनीतिक रूप से वो षड्यंत्र रचाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था सब लोगों के ऊपर, क्योंकि उसमें कोई सत्ता का नेता नहीं था, इसलिए वो मुकदमा दर्ज कराया गया था और ना ही कोई सब हमें ऐसा बयान दिया गया जिससे किसी का कोई नुकसान हो। एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया कि साल 2013 में कवाल कांड के बाद भड़के मुजफ्फरनगर दंगे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 77 दर्ज मुकदमों को वापस लिया है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि सरकार के आदेश पर सीआरपीसी की धारा 321 के तहत वापस लिए गए 77 मुकदमों में से कई ऐसे मामले हैं जो कि आईपीसी की धारा 397 के तहत डकैती जैसे संगीन अपराधों से संबंधित हैं और इनमें आजीवन कारावास से दंडनीय करने का प्रावधान भी है। सरकार के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार की ओर से जारी आदेशों की कॉपी और 77 मुकदमों की जानकारी के लिए उनकी सूची भी सुप्रीम कोर्ट में दी है। अब इस मामले में मुकदमे वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे लेकर माना जा रहा है कि मुकदमे वापसी लेने के लिए ठोस कारण नहीं होने के चलते भाजपा नेताओं से इस मुकदमे वापसी से राहत पा रहे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम के अजीत एससीसी ऑनलाइन एससीसी 510 के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके मुकदमे वापसी के प्रकरण की जांच की जा सकती है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।